बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं देसी चिकन का शोरबे वाला सालन, जो कि बड़ा ही मज़े का बन के तैयार होता है। मैं बिल्कुल आपको डिफरेंट तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको भी ये बड़ा पसंद आएगा। तो चलें, टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको बनाना शुरू करते हैं। देसी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन। 1 किलो मैंने चिकन लिए है। पहले तो आपने इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करना है। उसके बाद जिस भी बर्तन में आप इसको बना रहे हैं, एक बर्तन लेंगे, उसमें मैंने शामिल किए हैं 1 कप घी। कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने लिए हैं 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े शामिल करेंगे, काली मिर्च 1 चम्मच इसमें डाल देंगे और थोड़े से मैंने इसमें शामिल किए हैं लौंग। सिर्फ 3 से 4 अदद इसमें लौंग डाल देंगे। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद इनको आपने घी में करना है अच्छा सा फ्राई। बस इतना फ्राई करना है ताकि मसाला हमारा कड़कड़ाने लगे। जैसे ही मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगती है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। अच्छा, मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए थे। प्याज काट के इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज शामिल करने के बाद इधर आपने प्याज को करना है घी में अच्छा सा फ्राई। लेकिन प्याज का कलर आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस थोड़ा बहुत इसका कलर चेंज करना है। बहुत से लोग चिकन का शोरबे वाला सालन बनाते हैं, उसमें हमेशा चीज़ें खड़ी-खड़ी नज़र आती हैं। प्याज तैरता हुआ नज़र आता है, टमाटर इस तरह साबुत नज़र आते हैं। यकीन करें, जिस तरह आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, अगर आप मेरे तरीके से बनाएँगे ना, तो बड़े मज़े का इसका शोरबा बन के तैयार होगा। कोई भी चीज़ आपको शोरबे में तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। अगर आप मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके मेरे तरीके से ये शोरबे वाला सालन अपने घर में बनाएँगे, बड़ा मज़े का बनेगा। अब जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, इधर आप प्याज का कलर देख सकते हैं। जैसे ही इस तरह का कलर आ जाता है ना, उसके बाद आपने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करनी है। मेरे पास थोड़े छोटे साइज़ के टमाटर थे, इसलिए मैंने 4 से 5 टमाटर काट के इसमें शामिल किए हैं। आपके पास बड़े साइज़ के टमाटर हैं, तो 2 से 3 आप इसमें बड़े साइज़ के टमाटर काट के शामिल कर लें। साथ में हरी मिर्चें डाल देंगे 4 से 5। अच्छा, ये सब शामिल करने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने इधर 1 से 2 मिनट अच्छा सा कुक करना है। बस इतना पकाना है ताकि टमाटर का जो कच्चापन है, बस थोड़ा बहुत आपने वो ख़त्म करना है। बस थोड़े बहुत टमाटर जैसे इस तरह सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इनका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इन तमाम चीज़ों को घी से निकाल देंगे। अच्छा, घी से निकालने के बाद पहले तो आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ठंडा करना है। जैसे ही तमाम चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो जाती हैं, उसके बाद 1 कप इसमें पानी शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बनाने के बाद अगला काम जो हमने करना है वो ये है कि जिस घी में हमने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को फ्राई किया था, इसी घी में मैं शामिल करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैंने लहसुन और अदरक दोनों चीज़ों का एक साथ पेस्ट बना लिया था। पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इधर आपने इसको करना है अच्छा सा घी में फ्राई। बस इतना करना है ताकि लहसुन का जो कच्चापन होता है, इसकी जो स्मेल होती है, वो आपने थोड़ी बहुत ख़त्म करनी है। लेकिन लहसुन का कलर बहुत ज़्यादा इधर डार्क नहीं करना। आगे जा के मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। चिकन को हमने इसमें करना है फ्राई। जब चिकन हम इसमें फ्राई करेंगे तो लहसुन का कलर मज़ीद डार्क हो जाएगा। इसलिए शुरू में आपने लहसुन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, लहसुन को आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अब जैसे ही थोड़ा बहुत लहसुन का कलर चेंज हो जाता है, इधर आप इसका कलर देख सकते हैं। बस जैसे ही थोड़ा बहुत इसका कलर चेंज हो जाता है, तो मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। अच्छा, 1 किलो मैंने चिकन ली है। पहले तो आपने चिकन को अच्छी तरह धो के साफ़ करके चिकन इसमें शामिल करना है। आज मैं आपको ना चिकन को धोने का एक ख़ास तरीका बताऊँगी। जब भी आप बाहर से बाज़ार से चिकन लेके आएँ, चिकन लाने के बाद उसको किसी भी खुले बर्तन में डाल दें। खुले बर्तन में चिकन को डालने के बाद 1 जग उसमें पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद 1 चम्मच उसमें आप नमक डाल दें और 3 से 4 चम्मच सिरका डाल दें। नमक और सिरका शामिल करने के बाद इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट आप चिकन को इसी पानी में पड़ा रहने दें। 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद साफ़ पानी के साथ चिकन को अच्छी तरह से धो लें। तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ना आप चिकन को अच्छी तरह साफ़ पानी के साथ धो लें। इस तरह धोने से चिकन के अंदर जितनी भी स्मेल होती है, जितना भी चिकन का ब्लड होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। चिकन आपका बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाता है। अच्छा, चिकन को घी में शामिल करने के बाद इधर आपने तकरीबन 10 मिनट इसको अच्छा सा फ्राई करना है, ताकि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। जो चिकन अपना पानी रिलीज़ करता है, वो पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। उसके बाद जो टमाटर और प्याज का हमने पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट इसमें शामिल कर लेंगे। पहले 10 मिनट इसको यहाँ पे घी में अच्छा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद जब टमाटर और प्याज का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट हमने इधर चिकन की अच्छी सी बुनाई करनी है। उसके बाद जैसे ही चिकन की अच्छी सी बुनाई हो जाती है,
इसका थोड़ा बहुत पानी ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसका पानी बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाके हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, तो इधर इसका पानी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। जैसे ही थोड़ा बहुत इसका पानी ड्राई हो जाता है, उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। अच्छा, इस चिकन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई मसाले इसमें शामिल नहीं किए जाते, घर के कुछ बेसिक मसाले इसमें शामिल किए जाते हैं। तो मसालों में सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। इस तरह 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर। तो 1.5 चम्मच इस तरह धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। 1 चम्मच इस तरह इसमें नमक डाल देंगे। अच्छा, ये सब मसाले शामिल करने के बाद इधर आपने मसाले के साथ चिकन की करनी है बड़े मज़े की बुनाई। अच्छा, जितने भी मैंने इसमें मसाले शामिल किए हैं ना, मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला शामिल करने के बाद मसाले के साथ करनी है चिकन की आपने अच्छी सी बुनाई। जैसे ही चिकन की अच्छी सी बुनाई हो जाती है, इसका पानी ड्राई हो जाता है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी दही। तो 1 कप मैंने इसमें दही शामिल किए है। दही शामिल करने के बाद मज़ीद हमने इधर करनी है चिकन की अच्छी सी बुनाई। इतनी बुनाई करनी है ताकि जो दही हमने इसमें शामिल किया है, दही का पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब जैसे ही दही का तमाम पानी बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, इसका घी ऊपर आ जाते हैं। जब हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे, तो इसका घी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही इस तरह इसका घी ऊपर आ जाता है, घी सेपरेट हो जाता है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। अच्छा, तकरीबन 1 जग के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ये जो देसी चिकन होता है, इसको पकने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने 1 जग के करीब इसमें पानी शामिल किया है। पानी डालने के बाद पहले तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आँच को थोड़ा तेज़ कर लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। फ़ौरन से इसको आपने कवर नहीं लगाना, पहले अच्छा से इसमें बॉयल आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो झाग सी बनती है, वो झाग एंड तक रहती है। पहले इसमें अच्छा सा बॉयल आना चाहिए, उसके बाद इसको कवर लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच में आपने इसको चेक करते रहना है, अगर आपको लगे पानी कम हो रहा है, मज़ीद पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 जग के करीब पानी डाला है, पानी डाल के इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो 1 घंटा गुज़रने के बाद माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का खुशबूदार हमारा देसी चिकन बन के तैयार हो चुका है। अच्छा, आप इसका शोरबा देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा इसका शोरबा पतला है, पानी की तरह, ना ही बहुत ज़्यादा इसका शोरबा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी है। बिल्कुल परफ़ेक्ट हमारा शोरबे वाला सालन बन के तैयार हो चुका है। अब इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए, इसको यहाँ पे मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी फ्रेश हरा धनिया। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि आपने इसमें फ्रेश हरा धनिया शामिल करना है, इससे इसकी बड़े मज़े की खुशबू आती है। तो इस तरह फ्रेश हरा धनिया काट के इसमें शामिल कर लेंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद इधर आपने करना है इसको अच्छा सा मिक्स। तो चलें जी, बड़ा ही मज़े का हमारा देसी चिकन शोरबे वाला बन के तैयार हो चुके हैं। अच्छा, आप इसका शोरबा देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पानी की तरह पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा ग्रेवी की तरह गाढ़ा है। एकदम से परफ़ेक्ट हमारा चिकन बन के तैयार हो चुका है। तो चलें जी, आज की मेरी रेसिपी, आज की मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। किसी और अच्छी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।